हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा था वो था इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम जो है कुछ इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके तीन इफेक्ट्स होते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम जनरली थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करें तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी केमिकल के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैन कोज अ केमिकल चेंज इन सॉल्यूशन, इन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। मतलब हर तरह के सॉल्यूशंस में ये नहीं होता है, इन कंडक्टिंग सॉल्यूशन, और उन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो उनके अंदर जो भी केमिकल, इस इफेक्ट को हम जो बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास में मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है इट शो द डिफ्लेक्शन। वो किस वजह से करती है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसकी वजह से उसमें कोई जो है डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये जो है इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, वायर बिकम्स हॉट, कि वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। इसलिए इसको जो है क्या बोलते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वन बाय वन हम तीनों इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो इफेक्ट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When an electric current is passed through a conducting solution, जिसे हम बाद में इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन। इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की मतलब सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रिक करंट can cause a chemical change. This effect is known as electric current. इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, is known as chemical इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इसका सबसे फेमस एग्जांपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको वैसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरी मेटल की, मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की हम क्या करते हैं, थिन लेयर को क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसको जो है, इस इफेक्ट ये जो होता है किसकी वजह से होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। और ये जिस प्रोसेस की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हमने क्या लिया, Ag सिल्वर नाइट्रेट का हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, और इसमें हमने दो यहाँ पर रोड्स को रखा। ये यहाँ पर हम सिंपल सा हमने यहाँ पर ये हमारे पास स्पून है और स्पून हमारी किसकी होती है, स्टेनलेस स्टील। ये जो स्पून है ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील की है। यहाँ पर इसमें करंट फ्लो करवाने के लिए जो है हमने बैटरी से इसको कनेक्टेड कर दिया, और ये जो है हमारे पास है सिल्वर का, जैसे हम बोल देते हैं Ag। अब जैसे ही हमें इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो AgNO3 जो है ये एक्वस सॉल्यूशन है,
कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ से आयंस जो है इधर से इधर मूव करेंगे, तो इसकी वजह से ये जो स्पून है, अब इसमें क्या होगा कि AgNO3 जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और इसमें केमिकल चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, इस स्पून के ऊपर जो स्टेनलेस स्टील की थी, ये क्या हो गई, इसके ऊपर जो कोटिंग है वो किसकी हो जाती है, सिल्वर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये कैसे हुआ, इसको हम डिटेल में जो इस एपरेटस के अंदर पढ़ेंगे, उस एपरेटस को हम बोलते हैं वोल्टामीटर। तो हम थोड़ा सा इसके लिए कुछ जनरल टर्म्स देख लेते हैं। जनरल टर्म्स जो होती है इसके अंदर, तो जनरल टर्म्स के अंदर हम बात करते हैं, तो पहली जनरल टर्म्स जो आती है वो होती है, तो ये इसका एग्जाम्पल था कि इसके अंदर हमने स्टेनलेस स्टील के ऊपर क्या कर दी, सिल्वर की कोटिंग कर दी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब कुछ जनरल टर्म्स हैं जो केमिकल इफेक्ट के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट इसमें आती है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, और सेकेंड टाइप जो होता है उसको बोलते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। फर्स्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, और नेक्स्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशंस, इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट, जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम undergoes a chemical change, उसी सेम टाइम पर उसके अंदर क्या हो, केमिकल चेंजेस हों। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि जिनके अंदर जैसे ही हम इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सके, और इसी टाइम पे क्या हो, इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हों। इसके जो एग्जाम्पल्स है जितने भी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स जैसे HCl, H2SO4, AgNO3, ये सब जो हैं क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके और भी एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है, सच एज HCl, H2SO4, AgNO3 एंड एक्सेट्रा HNO3। इसके अंदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल alkalis such as KCl, KOH, NaOH और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो सब है जितने भी कॉमन सोल्ट्स हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट्स सच लाइक AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, सब क्या हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अ सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड which do not conduct electric current and at the same time does not chemical change। इसके जो सॉल्यूशन, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे इस तरह का था कि हमने कोई भी एक दो इस तरह से रोड्स लगा दी और इसमें हमने बैटरी कनेक्टेड कर दी यहाँ पर, और जब हमने इसके अंदर कोई भी
इनमें से कोई भी कैरोसिन या डीजल, इनमें से कोई भी हमने सॉल्यूशन रखा तो हमने देखा कि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रोड्स के अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आया जब हमने इसमें क्या फील्ड कर दिया, कैरोसिन, डीजल और पेट्रोल। तो इन जो तरह के सॉल्यूशंस थे इनको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो जनरल टर्म है थर्ड, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होगा कि इस प्रोसेस के अंदर जब भी हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो नेक्स्ट हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ड्यू टू विच a solution of chemical compound conduct electric current and at the same time undergoes a chemical change। इस प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी हम जो है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशंस। कि हमने क्या किया, एक वेसल लिया और उसके अंदर हमने कोई भी जो है क्या रखा, जो भी हम उसके अंदर जो सॉल्यूशन रखें तो वो कौन सा सॉल्यूशन रखें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस रखेंगे तो उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होगा। फोर्थ हम इसके अंदर बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इलेक्ट्रोड्स की मतलब जो भी हम मेटल्स की जो भी हम जो रोड्स लेते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और ये जो हैं दो तरह की होती हैं, कैथोड और एनोड। तो कैथोड किसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पर हमने दो रोड्स, जैसे स्पून उस वाले एग्जाम्पल के अंदर स्पून और दूसरी हमने ली थी सिल्वर की। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड को, ये एक रोड को, तो जो ये रोड्स हैं इनको तो हम क्या बोलते हैं ये जो हैं दो डिफरेंट मेटल्स के लिए बनाते हैं हम। अब जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दोज इलेक्ट्रोड्स विच आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज नोन एज कैथोड। तो उसे हम क्या बोलते थे, कैथोड। जैसे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की जो स्पून कनेक्टेड की थी हमने नेगेटिव टर्मिनल से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो कैथोड क्या हो जाएगा, जो बैटरी के किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल्स। और दूसरी जो ऐसे यहाँ पर हमने सिल्वर से कनेक्टेड की थी, तो सिल्वर जो है इसको हम क्या बोल देंगे, एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है जो इलेक्ट्रोड, उसको हम क्या बोलते हैं, दोज इलेक्ट्रोड्स विच आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज नोन एज, दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है दो तरह के होते हैं, कैथोड एंड एनोड। तो इनके जो है नोमेनक्लेचर हमने किस बेसिस पे किए, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको कैथोड और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे एनोड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, तो यहां पर इनकी डेफिनेशंस भी हम लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, ये क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रोड which are connected to the positive terminal of a cell। जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड। अब यहाँ पर अगर हम आयंस की बात करें, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वो क्या है, आयंस। तो आयंस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने AgNO3 लिया था तो Ag प्लस और NO3 माइनस आयंस है। तो ये जो आयंस फॉर्म्ड होते हैं इसके अंदर, इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया था, AgNO3। तो जब हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो ये जो है Ag और NO3 माइनस आयंस के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। कि कौन कौन से आयंस के अंदर, Ag प्लस और NO3 माइनस आयंस के अंदर ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इन आयंस को हम जो Ag प्लस और NO3 माइनस आयंस में जो ये फॉर्म्ड हुए
इन आयंस को जो है जो ये इन एटम्स जो हैं ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हुए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन्हें जो है हम क्या बोलते हैं, आयंस। अब ये आयंस जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, केटायन और एनायन। अब यहां पर दो तरह के आयंस फॉर्म्ड हुए, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं केटायन, और ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एनायंस। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो इनकी डेफिनेशन हो जाए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड ion formed when the chemical compound which conduct the electricity, जब हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो ये क्या होता है, कंसेक्यूटिव आयंस के अंदर ब्रेक होता है। तो ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इन पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं केटायन, और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, आयन फॉर्म्ड होते हैं, जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस केमिकल कंपाउंड के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, तो इन जो नेगेटिव आयंस है इनको हम क्या बोलते हैं, इन नेगेटिव आयंस को जो है हम क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टामीटर की। तो ये जो पूरा एपरेटस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, क्या क्या होता है, एक तो बैटरी सेल, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल होता है और आयंस होते हैं। तो इस पूरे एपरेटस को जो है, इस पूरे एपरेटस को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, विच कंडक्ट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, कि जिसके अंदर हम जो है ऐसा द एपरेटस विच कंडक्ट या विच कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। ठीक है, तो यहां पर हमने देखो क्या क्या देखा इस पूरे के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि दो तरह के हमने सॉल्यूशंस क्लासिफाइड किए, कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसके लिए एग्जांपल्स देखिए हमने, जितने भी कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, एल्कलाइल्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस, ऑल आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट हमने बात किया कि ये जो प्रोसेस है कि जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो केमिकल कंपाउंड के अंदर जो केमिकल चेंजेस हुए, ठीक है, और वो जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या हुआ, अपने कंसेक्यूटिव आयंस के अंदर, जैसे अगर हम एसिड्स की बात करें तो H+Cl- आयंस के अंदर ब्रेक हुआ। ठीक है, AgNO3 में Ag+ और NO3- आयंस के अंदर जो ब्रेक हुआ, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम दो रोड्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिया था जिसके अंदर हमने स्टेनलेस स्पून और सिल्वर दो इलेक्ट्रोड्स ली थी। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स ली थी इनमें जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसे तो हमने कैथोड बोला, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसे एनोड बोला। अब जब इसके अंदर हम केमिकल जब करंट फ्लो करवाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये क्या होता है, अपने कंसेक्यूटिव आयंस के अंदर क्या होता है, ब्रेक होता है। और ब्रेक होने की वजह से यहां पर क्या होता है, दो तरह के आयंस फॉर्म्ड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको तो हम बोलते हैं केटाइन, कि जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं तो केमिकल कंपाउंड जो है वो अपने कंसेक्यूटिव आयंस के अंदर क्या होता है, ब्रेक होता है। तो जो पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको तो हम बोलते हैं केटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं केटायन। और इस पूरे एपरेटस को जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, एनायन केटायन होते हैं, इस पूरे एपरेटस को जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस जो है फॉर्म्ड, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो हम करते हैं, इस पूरे एपरेटस को हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। वोल्टमीटर नहीं बोलते, वोल्टमीटर जो है वो तो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो इस पूरे एपरेटस को जो है हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। ठीक है, तो हमने यहां पर इसको स्टडी करा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसी के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, किसके अंदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को, जो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू।